गाड़ियों की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि गाड़ियों के ऊपर जो टैक्स है उसका भी मैकेनिज्म चेंज कर दिया गया है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पहले दो तरीकों से नाफिज किया जाता था, जिसमें नंबर 1 जो था वो सेल्फ असेसमेंट बेस थी, या नंबर 2 था जिसमें रेंटल जो है ना वो बेस थी। अब उन दोनों को खत्म करके जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी जो है वो एनुअल रेंटल वैल्यू या उसकी जो एक टैक्सेबल वैल्यू होती है उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया, क्योंकि अब प्रॉपर्टी टैक्स उस सूरत में नहीं आएगा। सिर्फ दो ही कैटेगरीज हैं जिसमें रेजिडेंशियल शामिल है या कमर्शियल है, और उसमें उसकी वैल्यू के हिसाब से टैक्स लगेगा। उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके पूरी वीडियो को जो है वो देख सकते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरीके से जो है वो अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लोगों को अदा करना पड़ेगा जो 1 जुलाई से आएगा। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी किस्म की लीगल एडवाइस चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके कोई भी लीगल एडवाइस दे सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि किस तरीके से जो है वो गाड़ियों के टैक्सेस में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। तो इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस साल से जो है वो टैक्सेस का भी जो है ना वो मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी मामला थे जिससे रेवेन्यू बहुत ज्यादा कम हो रहा था, जिससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। तो इस बारे में उन्होंने फैसला किया कि हम जिस मैकेनिज्म के तहत जो है वो टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और उससे जो टैक्स का रेवेन्यू आ रहा है वो बहुत कम है। क्योंकि अगर एक 50 लाख रुपए की गाड़ी है तो उसके ऊपर जो है वो अगर 50,000 रुपए या लाख रुपए टैक्स आ रहा है तो वो मुनासिब नहीं है, और उससे जो है वो गवर्नमेंट को काफी ज्यादा जो है वो रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो इस वजह से IMF के डेलीगेशन के साथ उनकी बाकायदा तौर पर मीटिंग्स हुई, उन्होंने इन चीजों को डिसाइड किया कि हमने जो है वो इस मैकेनिज्म को चेंज करना है। तो जो दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है कि किसी भी चीज पे जो टैक्स है वो अब इस हिसाब से नहीं कैलकुलेट किया जाता कि आप उसको जो है वो स्ट्रेट अवे एक अमाउंट दे देगी कि 10,000, 20,000, 50,000 आपने टैक्स देना है, फिर लाख रुपए आपने एडवांस टैक्स देना है। अब उस टैक्स के जो है वो मैकेनिज्म को जो है वो चेंज कर दिया गया। तो वो मैकेनिज्म किस तरीके से चेंज किया है वो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए किस तरीके से जब आप गाड़ी परचेज करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि फाइनेंस एक्ट में जो तब्दीली की गई है उसके मुताबिक जो है ये जो 800 सीसी तक की जो गाड़ी होगी अब उसके ऊपर जो है वो 0.5% ऑफ द वैल्यू जो है वो टैक्स लगेगा। इससे पहले जो है वो टैक्स किस हिसाब से लगता था कि 5,000, 10,000, 15,000 रुपया फिगर के अंदर अमाउंट के अंदर जो है वो टैक्स लगता था। लेकिन अब इस साल से जो है वो एक परसेंटेज का जो है वो कंसेप्ट जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। वो जिस तरह मैंने आपको प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बताया था उसका लिंक आपको मैंने दे दिया, वो आप वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह से अब गाड़ियों की भी जो है वो वैल्यू के ऊपर जो है वो टैक्स लगा करेगा, यानी कि अब गाड़ी जिस मालियत की होगी उस हिसाब से जो है वो टैक्स लगेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी गाड़ी जो कि 850 सीसी तक है, जिसमें छोटी गाड़ियां आती हैं, उसके ऊपर 0.5% ऑफ द वैल्यू जो है वो टैक्स ऐड किया जाएगा। इसी तरह जो है वो इस तरह आप देख सकते हैं कि 851 सीसी से लेके 1000 सीसी तक की जो भी गाड़ी है उसके ऊपर जो है वो 1% ऑफ द वैल्यू जो होगी उस गाड़ी की, जो भी मार्केट प्राइस चल रही होगी, स्पेशली जो इनवॉइस प्राइस होती है जब वो गाड़ी जो है वो वहां से निकलती है शोरूम से, तो उसकी जो है एक इनवॉइस प्राइस होती है जो कि फैक्ट्री ने जो है वो शोरूम वाले को जो है वो प्रोवाइड की होती है, उसकी जो है वो 1% ऑफ द वैल्यू के ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा। यानी कि अगर एक गाड़ी जो है वो 10 लाख रुपए की है तो उसके ऊपर जो है वो 10,000 रुपए जो है वो टैक्स लगेगा, जो कि अब एक बिल्कुल नामुमकिन सी बात नजर आती है, क्योंकि कोई भी गाड़ी जो है वो 10 लाख रुपए की रेंज में नहीं है, स्पेशली जो है वो नई गाड़ी है। इसी तरह जो है वो 1000 सीसी से लेके 1300 सीसी तक की जो गाड़ी है उसके ऊपर 1.5% ऑफ द वैल्यू यानी 1.5% जो है वो उस गाड़ी के ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा। नॉर्मली इस वक्त जो 1000 से लेके 1300 सीसी तक की गाड़ी है उसमें होंडा सिटी आ जाती है, कोरोला की कुछ मॉडल है, या वो इसमें यारिस है, तो उसको अगर हम देखें तो उसकी जो वैल्यू बनती है वो समवेयर अराउंड जो है वो 40 लाख के करीब है। तो अब कोई भी ऐसी गाड़ी जिसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो 1000 सीसी से ऊपर और 1300 सीसी तक है तो उसमें जो है 1.5% ऑफ द वैल्यू जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। फिर इसी तरह जो आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि 1301 से लेके 1600 सीसी तक की जो गाड़ी है उसके ऊपर 2% ऑफ द वैल्यू। फिर इसी तरह जो है वो अगर वही गाड़ी जो है वो 1600 सीसी से ज्यादा हो जाती है और 1800 सीसी तक है तो उस पर 3% ऑफ द वैल्यू। इसी तरह जो है वो 1800 सीसी से लेके जो 2000 सीसी तक की जो गाड़ी है उसके ऊपर 5% ऑफ द वैल्यू जो है वो टैक्स अप्लाई किया गया है। फिर इसी तरह आप देख सकते हैं कि 2001 सीसी से लेके 2500 सीसी तक की जो गाड़ी है उसके ऊपर 7% ऑफ द वैल्यू जो है वो टैक्स अप्लाई किया गया है। फिर इसी तरह जो है वो 2501 से लेके 3000 सीसी तक की गाड़ियों पे 9% ऑफ द वैल्यू जो है वो टैक्स जो है वो अप्लाई किया गया है। इसी तरह अगर कोई भी गाड़ी जो 3000 सीसी या 3000 सीसी से ज्यादा है तो उस पर 12% ऑफ द वैल्यू जो है वो टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया है।
और इन टैक्सेस में इजाफा होने की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा गाड़ियों की कीमतों में फर्क पड़ेगा। कोई भी आम आदमी जब गाड़ी लेने जाएगा तो उसको डेफिनेटली इन टैक्सेस के मामला से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगेन इसमें मैं आपको फिर वही बात कहूंगा कि जो फाइलर है वो फायदे में है। उसकी वजह यह है क्योंकि फाइलर इस टैक्स को एडजस्ट कर लेता है अपनी टैक्स रिटर्न में, जबकि जो नॉन फाइलर है उसका टैक्स जो है वो जाया हो जाता है और उसके वो किसी हवाले से भी किसी भी तरह से काम नहीं आएगा। एक फाइलर शख्स जब भी पूरे साल में जितने भी टैक्सेस पे करता है वो उन तमाम टैक्सेस को जो है वो एडजस्ट कर लेता है, जबकि नॉन फाइलर जो है वो उस टैक्स को एडजस्ट नहीं कर पाता और उसका जो रेवेन्यू है वो लॉस की फॉर्म में जो है वो गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है, क्योंकि नॉन फाइलर के जितने भी टैक्सेस हैं वो चोरी कर लिए जाते हैं क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होते। कोई भी अथॉरिटी, कोई भी एजेंट, कोई भी डीलर, कोई भी कमीशन एजेंट, कोई भी टैक्स कंसल्टेंट जब वो देखता है कि एक शख्स जो है वो फाइलर नहीं है तो वो उससे नॉन फाइलर के रेट को चार्ज कर लेता है। फिर उसके बाद वो उसको फाइलर करके तो उसका जो टैक्स है वो फाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जमा करवाता है, जबकि जो उसका डिफरेंस होता है नॉन फाइलर और फाइलर के रेट का उसको वो अपनी जेब में डाल लेता है। और इस चीज के बारे में किसी भी शख्स को पता नहीं लग पाता और इसी वजह से मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को फाइलर किया जा रहा है और उनको इस बारे में पता भी नहीं है। इसलिए आप भी उस वीडियो को जरूर देखिएगा और जाके अपने आप को फाइलर का स्टेटस जरूर चेक कीजिएगा ताकि आपका जो है वो टैक्स चोरी ना हो। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।